हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पेज नंबर 94। तक्षशिला बिकेम फेमस एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टीज़। तक्षशिला अपने शिक्षकों की विशेषज्ञता के कारण सीखने की जगह के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। अमंग इट्स नोटेड प्यूपिल्स वर द लेजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि। इसके विख्यात विद्यार्थियों में प्रसिद्ध भारतीय व्याकरणाचार्य पाणिनि भी थे। ग्रामेरियन होते हैं व्याकरण के आचार्य। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑन ग्रामर कॉल्ड अष्टाध्यायी। वो भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ थे और व्याकरण पर सबसे बड़ी कृतियों में से एक, जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है, ये उसके रचयिता थे। ठीक है, जीवाका। अगला है जीवाका, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियन इन एंशियंट इंडिया, एंड चाणक्य, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecraft, both studied here. जीवाका प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक, और चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राज्य के एक कुशल प्रतिपादक थे, दोनों ने यहाँ पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी, कौसला, मगध and also from other countries in spite of the long and arduous journey they had to undertake. काशी, कौसला, मगध और अन्य देशों से तक्षशिला आने वाले छात्र, जिन्हें अपनी बहुत ही लंबी और थका देने वाली, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग, डिफ़िकल्ट मीन्स बहुत कठिन और थका देने वाली यात्रा करने के बावजूद वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे तक्षशिला के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तक्षशिला वाज एन एंशियंट इंडियन सिटी विच इज़ नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। ये पहले भारत में थी तक्षशिला, और अब ये उत्तर दक्षिणी पाकिस्तान में है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में घोषित किया है। इट्स फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज्ड हिज अर्थशास्त्र। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने जो अपनी कृति है अर्थशास्त्र, उसकी रचना इसी यूनिवर्सिटी में की थी, इसलिए इसकी ख्याति और भी बढ़ गई है। आर्कियोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड इट्स रूइंस इन द मिड 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के मध्य में एक पुरातत्व ज्ञानी एलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके अवशेषों की खोज की थी। रोल ऑफ टीचर, यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका, हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में एक शिक्षक की क्या भूमिका थी। टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू डिज़ाइनिंग देयर सिलेबी। छात्रों के चयन से लेकर सिलेबस को डिज़ाइन करने तक सभी पहलुओं में शिक्षकों को पूरी स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी, यानी उन्हीं की ऑटोनॉमी, मतलब उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी। व्हेन द टीचर वाज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, जब एक शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाता था, द कोर्स कंक्लूडेड, तो पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता था। मतलब एक अध्यापक ये डिसाइड करता था कि बच्चे की शिक्षा पूरी हुई है या नहीं। ही वुड एडमिट एज मैनी स्टूडेंट्स एज ही लाइक्ड एंड टॉट व्हाट हिज स्टूडेंट्स वर कीन टू लर्न। तो वो जितने छात्रों को चाहे वो एडमिट, यानी उन्हें प्रवेश दे सकता था, और टॉट व्हाट हिज स्टूडेंट्स वर कीन टू लर्न, और जो उसके विद्यार्थी सीखना चाहते थे वो उन्हें पढ़ाया करता था और स्वीकार करता था कि उसके विद्यार्थी क्या सीखना चाहते हैं। डिबेट एंड डिस्कशंस वर द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग। बहस और चर्चाएं शिक्षण का प्राथमिक तरीका था। टीचर्स वर असिस्टेड बाय देयर एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट्स। शिक्षक जो थे, उनको जो उनके एडवांस स्टूडेंट्स, उन्नत स्तर पर पहुंच गए थे जो छात्र,
वो उन्हें अपने शिक्षकों को सहायता प्रदान करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, पहले हमने तक्षशिला के बारे में पढ़ा, अब हम सेकंड नंबर पे जो दो हमने कहा था कि दो यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो संसार की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में से थी, तो पहले हमने तक्षशिला पढ़ी और दूसरा अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। नालंदा, when Xuanzang visited it, was called Nala and was a center of higher learning in various subjects. नालंदा जब जुआनजंग ने दौरा किया था उस समय उसे नाला कहा जाता था और ये विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा का केंद्र था। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड। विश्वविद्यालय में देश के साथ साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों को भी आकर्षित किया। द चाइनीज स्कॉलर्स आई क्विंग एंड जुआनजैंग visited Nalanda in the 7th century CE. विद्वान आई क्विंग एंड जुआनजैंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी को 7वीं शताब्दी में आए थे, वहाँ दौरा किया था उन्होंने। दे हैव गिवन विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा, उन्होंने नालंदा के कई प्रकार के विवरण दिए हैं। दे हैव नोटेड दैट एज मैनी एज 100 डिस्कोर्स हैपेंड ऑन अ डेली बेसिस in a variety of disciplines through the methods of debate and discussions. उन्होंने नोट किया है कि बहस और चर्चा के तरीकों के माध्यम से विभिन्न विषयों में विभिन्न प्रकार के 100 प्रवचन दैनिक आधार पर हुए, यानी एक दिन में उन्होंने नोट किया 100 प्रकार के, मतलब 100 डिस्कशंस और डिबेट्स के बेस पर जो पढ़ाई थी वो हुई। विभिन्न विषयों में 100 प्रवचन दैनिक आधार पर हुए। Xuanzang himself became a student of Nalanda to study योग शास्त्र। तो जुआनजैंग खुद योग शास्त्र का अध्ययन करने के लिए नालंदा के छात्र बन गए। He has mentioned that the chancellor of Nalanda, शीला भद्रा, was the highest living authority in yoga. उन्होंने उल्लेख किया है कि नालंदा के कुलाधिपति शीलभद्र वो योग में सर्वोच्च जीवित प्राधिकार थे, सबसे ज़्यादा, मतलब वही लिविंग अथॉरिटी इन योगा, मतलब जो उस समय जीवित थे और उन्हें ही योग साधना में सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त था। द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड अ वाइड रेंज, ऑलमोस्ट द एंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल। तो नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए अध्ययन के पाठ्यक्रम ने एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया। लगभग संपूर्ण ज्ञान का चक्र तब तक उपलब्ध था, मतलब पूरे उसमें जो नॉलेज थी जितनी अवेलेबल थी वो पूरा वाइड रेंज, काफ़ी एरियाज़ को स्टडीज़ के उन्होंने कवर किया था नालंदा यूनिवर्सिटी ने। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीड द वेदास एंड वर ऑल्सो ट्रेंड इन फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। तो नालंदा के छात्रों ने वेदों के अध्ययन के साथ साथ ललित कलाएं, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उनको उसमें भी ट्रेंड किया गया था। द एंशियंट नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE टू 12th century CE। प्राचीन नालंदा 5वीं शताब्दी CE से 12वीं शताब्दी CE तक सीखने का मुख्य केंद्र था। Located in present-day Rajgir, Bihar, India, Nalanda was one of the oldest universities of the world, and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihara a World Heritage Site. तो वर्तमान समय में राजगीर, बिहार, भारत में स्थित नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था और यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के खंडहरों को विश्व धरोहर घोषित किया था। The new Nalanda University is envisaged as a center of inter-civilization dialogue. तो अब जो नई नालंदा विश्वविद्यालय है, नए नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग यानी अंतर सांस्कृतिक बातचीत के केंद्र के रूप में की गई है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम इसका फाइनल
जो रोल ऑफ कम्युनिटी और कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये दो जो हमारे हेडिंग्स हैं, इसके अंदर जो नॉलेज है वो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तब तक आप इतने पार्ट को खुद घर पर पढ़ें और अपना ध्यान रखें, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।